सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 32। हम लोग देखेंगे 11 से। यहाँ पर लिखा गया कि मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के साथ हाथ से बचा। मैं तो उनसे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मेरे माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करूँगा, और जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकेंगे। यहाँ पर जब हम देखेंगे भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो गया कि याकूब ने अपनी ससुर के घर से चला आ रहा है, और जब रास्ते में आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, अपने भाई एसाव से वह मिलने वाली है। तो उसी समय ये क्या कर रहा है, एसाव से बहुत सारे डर रहा है, जिस कारण कि वह उनके साथ जो किया था पहले से उस बात को याद कर रहा है, और इसी वजह से वह बहुत सारे डर रहा है। और ये क्या किया, जो जितना भी उनके बैल है, गाय है, गधे है, मतलब भेड़ बकरियां, हर एक को ये अपने साथ में लेकर आ रहा है, और जितना दास दासी है हर एक को ये क्या कर रहा है, दो भाग में वो दो दल कर रहे हैं। ये सोच के दो दल कर रहे हैं कि अगर मेरा भाई अगर एक दल को घात करने लगेगा तो दूसरा दल क्या करेंगे, बच सकेंगे बोल के। फिर यहाँ पर दो तो दल किए हैं, क्योंकि जब वो अपनी जो दूत को भेजा था अपने भाई के पास, तो उसी समय उस दूत ने जाके आया और ये समाचार दिया कि क्या बोल के कि वो आ रहा है तुझसे भेंट करने के लिए, और उसके साथ 400 पुरुष संग लिए वो चला रहा है बोल के उसके दूत ने जो बोला, तो उसी बात को क्या कर रहा है, बहुत सारे डर रहा है। और याकूब ने यहाँ पर परमेश्वर से वह विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है डर के मारे, और बोल रहा है कि तूने तो मुझे कहा है कि अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा बोल के तूने कहा है। और जो जो काम मैं अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी बड़ी भी लेकर इस यरदन नदी से पार उतर आया, और अब मेरे दो दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक को भी योग्य नहीं समझता हूँ। देखिए यहाँ पर वो बोला कि मेरे पास तो बहुत सारे धन दौलत है, संपत्ति है, क्योंकि जब मैं यरदन में के पार होकर जब मैं अपने मामा के घर गया था तो उसी से मेरे हाथ में सिर्फ एक घड़ी था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। पर तूने मुझे इतना महान, इतना बड़ा धनी बना दिया, और मुझे हर एक विषय में तूने महान बना दिया जिसके योग्य मैं नहीं हूँ। और जब मैं विनती करता हूँ परमेश्वर कि मेरे भाई के एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उनसे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। उसके हाथ में अभी भी डर है भाई और बहनों, जिस वजह से वो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे और जितने भी बच्चे हैं उन सबों को, उनके माँ को मार डाले। तो और ये बोल रहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा बोल के परमेश्वर तूने कहा था, और परमेश्वर ये भी तूने कहा था कि तेरे वंश को समुद्र के बालों के किनकों के समान महान करूँगा, और बहुतायत से करेंगे जो कोई भी गिन नहीं सकेगा बोल के आपने कहा था परमेश्वर बोल के। अभी परमेश्वर से याकूब ने यहाँ पर विनती कर रही है। उसने उन दिन रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट छाट कर निकला। देखिए वहाँ पर वो तो डर रहा है अपने भाई के साथ मिलने के लिए, फिर भी वह परमेश्वर से अनुग्रह कर मांग रहा है और परमेश्वर से विनती कर रहा है, यह परमेश्वर तूने कहा जो ही मैं इस जगह को आई हूँ, और तूने जो वादा किया है कि मेरे वंश को बढ़ाने के लिए तूने भी कहा है बोल के यह अपने परमेश्वर से वह करुणा को मांगा। और क्या कर रहा है, अपने भाई के साथ वह मिलने के लिए वहाँ पर भेंट लाने के लिए छाट रहा है। वह और अर्थात 200 बकरियाँ और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चे समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधे और उसके 10 बच्चे उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। देखिए यहाँ पर ये हर एक को अलग अलग दल कर रहा है, और हर एक को क्या कर रहा है, एक एक झुंड करके मेरे
साथ क्या करने चलो, आगे आगे बढ़ते रहो बोल के कहा है। और अंतर रखो बीच के झुंड के बीचों बीच बोल के यहाँ पर बढ़ाया। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई ये सब तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे सब किसके हैं, तब कहना यह तेरे दास याकूब के हैं। देखिए यहाँ पर इतना डर गया याकूब की अपने जो हर एक जो पशु है, जो अपने जो संपत्ति है, हर एक को ये भाग भाग कर रहा है। और ये बोल रहा है कि जो पीछे वाले हैं एक मतलब झुंड के एक अगुवाई को बोल रहा है कि अगर मेरे भाई अगर पूछे तो किसका दास है बोलने से तो तेरा दास की दास हो बोल के बोलना, और उसके हर एक बात है बोल के बोलना, बोल के याकूब ने यह क्या बोल रहा है, उस दास को बोल रहा है। और ये बोला है मेरे प्रभु ये साहब, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और आपस में हमारे पीछे आ रहा है। देखिए वहाँ पर ऐसे भी बोलना कि ये जो भेंट है तेरे लिए याकूब मेरा जो स्वामी याकूब है इसने भेजा है और मेरे पीछे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं बोल के तू मेरे भाई को बोलना बोल के यहाँ पर याकूब ने बोला। और दूसरे और तीसरे रखवालों के विवरण उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे ऐसे ही आज्ञा दी कि जब सब तुमको मिले तब इसी प्रकार उनसे कहना, और यह भी कहना तेरे दास याकूब तेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा है कि भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है इसके द्वारा उनके क्रोध को शांत करने तब उसका दर्शन करूँगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। देखिए वह उन भेंट जो उनने झुंड झुंड कर रखा था हर एक को आगे भेज दिया, और ये सोचकर कि जब याकूब ने एसाव ने मुझे मिलेगा तो ये भेंट को देखकर शायद उनका जो गुस्सा है ठंड हो जाएगा बोल कि ये क्या कर रहा है, हर एक झुंड को ऊपर जाने के लिए बोला और वह अपने जो झुंड है उसको वहाँ पर रोक लिया। तो भाई और बहनों, जब ये भाई दोनों भाई यहाँ पर मिलने वाले हैं और जो बचपन में उन लोगों ने जो काम किए हैं उसके बारे में जब हम देखेंगे तो बहुत मतलब अन्याय किए हैं ये सब के साथ, तो क्या यह सब अभी भी उस भाई को मतलब बदला लेना चाहता है जिससे उसका हर एक आशीर्वाद को उनके एक पहिलौठा को हर एक को वो छीन लिया था। तो हम लोग हर एक बात को देखेंगे धीरे धीरे करके कि आगे को क्या हो गया, क्या दोनों भाई मिल रहे हैं या झगड़ रहे हैं, या दोनों में घात हो रहा है, या उनके जो दल है उनके जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को क्या हो रहा है, हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। उनसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया आपकी अनुग्रह महान है प्रभु। आपने पिता परमेश्वर याकूब को महान बनाया हर एक बातों में हर एक विषय में प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु हमारे जो भाई और बहन बच्चन को सुर है उनके भी पिता परमेश्वर हर एक क्षेत्र में आप महान बनाइए प्रभु जी। हो सकता है इनके पास कोई धन नहीं प्रभु, कोई दौलत नहीं प्रभु जी, हो सकता है इनके जीवन में मतलब बहुत परिमाण में पिता परमेश्वर दुख है तकलीफ है प्रभु, उन सबों को आप दूर कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने उनको चुन लिया है पिता, और जिसको आप चुनते हैं पिता उनको महान बनाने का काम आपका है, उनको पिता परमेश्वर आशीष देने का काम आपका है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं प्रभु जी। आप तो राजा है पिता, और राजा के जो पुत्र पुत्रियां होते हैं राजा और राजकुमार और राजकुमारी होते हैं प्रभु जी। आपने जो हमारे भाई और बहन को राजा और राजकुमारी और राजकुमारियाँ जो बनाया है पिता परमेश्वर, उन सबों को आपकी आशीष होने पाए प्रभु। आप दया अनुग्रह आशीष में उनको भर दीजिए, उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, उनके हर काम में सफल कीजिए प्रभु जी। आपके जीवन वचन को अपने हृदय में स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले मैंने प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम से।